a liquid soap. So yes, I love the explanation. And जैसा आपने बोला, जैसा आप सिलीगुड़ी से हैं, आप बॉडी बटर ज्यादा यूज करते हो बिकॉज वहाँ ठंड लगती है। बैंगलोर में जो है, जहाँ मैं रहती हूँ, दिन में जरा गर्मी तरह रहता है, सो डे टाइम पे मैं एक्चुअली बॉडी लोशन यूज करती हूँ, और रात में मेरा स्किन बहुत परफेक्ट। ड्राई हो जाता है। सो रात के टाइम पे फॉर श्योर आई यूज अ बॉडी बटर। सो एज ए सेड, सीजन वाइज या आपका नीड वाइज से भी आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आई लव दिस एक्सप्लेनेशन। सो स्पेसिफिकली हमारे दोनों रेंजेस, हमारा कॉफी और ऊद रेंज में दोनों बॉडी केयर प्रोडक्ट्स है, और इसका डिफरेंस क्या है? जो कॉफी रेंज किसको देना चाहिए स्पेसिफिकली, कौन सा प्रॉब्लम को, एंड ऊद रेंज किसको देना चाहिए और कौन से प्रॉब्लम को? ये डिवीजन का डिफरेंस चाहिए बहुत लोग को। कैन यू जस्ट मोर एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इस पे? सी, अगर हम बात करें, जैसे कि अभी मैं बहुत देर से कॉफी के बारे में बात कर रही जी हूँ, सो अब आते जी हैं हमारे ऊद वाले पार्ट पे। सो जी ऊद ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कि आप अगर चंदन की बात करें, चंदन, यू आर फ्रॉम बैंगलोर सेक्शन, सो जी वहां पर मतलब मैं एक ही बार विजिट की हूँ वहां पर। चंदन इज वेरी एक्सपेंसिव एंड स्मेल तो मतलब हम लोग पूजा में यूज करते हैं, फ्रेग्रेंस में यूज करते हैं, कि एज इट इज ऊद का जो रेंजेस है वो फ्रेग्रेंस के साथ है। मतलब आई लव टू टेक स्पा। समटाइम्स क्या होता है कि मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, मुझे मन नहीं होता है कि मैं कुछ करूं, मुझे बस एक टाइम होता है कि मैं सैलून जाऊं और जी कुछ करूं अपने स्किन में, अपने हेयर पे, अपने बॉडी केयर पे। सो स्पा अगर आपको लेना है, फील करना है, लग्जरियस फील करना है, तो ऊद आप चले जाओ। उसके अगर आप पैकेजिंग को आप देखते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल रेड कलर पैकेजिंग के साथ है। यस एंड यस साथ ही साथ अगर उसके फ्रेग्रेंस पे बात करें, सो इट इज नॉट चंदन, बट चंदन जैसे एक लकड़ी है, ऊड है, जो कि हमें सऊदी अरेबिया से मिल सकता है। एंड वहीं से ही जो ईतर का जो स्मेल आता है बहुत खूबसूरत। एंड अगर आप कोई भी मॉल्स में जाते हो, ऊद का अगर आपको परफ्यूम खरीदना होता है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। लाइक आई ऑल्सो प्रेफर ऊद, क्योंकि मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। एंड मुझे थोड़ा सा मेनली साइड के जो परफ्यूम्स होता है वो ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो बहुत देर तक रहता है। सो जी ऊद अगर आप देखो, अगर कहीं पर भी आप मॉल्स में जाते हो तो एक्सपेंसिव फॉर्म में है। सो सेम एज इट इज वही मोदी केयर लेके आए हैं आपके लिए ऊद के फॉर्मेट पे। एंड अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो, आप वॉशरूम से निकलते हो तो पूरा दिन आप महकते हो, आपको परफ्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरा दिन आपको लगता है कि नहीं, इट्स लाइक आपको बहुत खर्चा कम हो जाता है, आपको परफ्यूम की खर्चा कम है, आपको लेने की अलग से जरूरत नहीं है। सो लाइक मैं कभी कभी क्या करती हूँ, सम टाइम आई एम यूजिंग माई बॉडी बटर ऊद वाला, ये यहीं पर लगा देती हूँ, या मॉइस्चराइजर यहाँ लगा लेती हूँ, एंड उसको छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के बाद। एंड बिलीव मी, ये 4 4 आवर्स के लिए मेरे पास ऐसे लॉक्ड हो जाता है कभी कभी स्मेल। सो इट्स लाइक दैट। एंड अगर हम बात करें ऊद की रेंजेस में, ऊद में डेफिनेटली अंडर आई क्रीम नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉफी के जैसा ही है। हमारे पास बॉडी जी वॉश है, जी वी हैव अ बॉडी बटर, वी हैव अ बॉडी लोशन जो कि हमारे बॉडी का पार्ट है। स्किन केयर में वी हैव अ मॉइस्चराइजर, स्क्रब एंड मास्क, एंड साथ ही साथ वी हैव अ फोमिंग फेस वॉश। सो वी हैव अ 6 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स इन ऊद। एंड अगर स्मेल और दोनों के अगर डिविजन करें तो कॉफी मोस्टली आप उनको दे सकते हो। डेफिनेटली कॉफी थोड़ा कैरेमली स्मेल है, कॉफी का एक मतलब एक एरोमा है, एनर्जाइजिंग जी एनर्जाइज्ड है। बट ऊद इज लाइक परफ्यूम, जैसे पूरा पूरा दिन आपको बॉडी में रह जाते हैं। सो डेफिनेटली जो जिसको स्मेल पसंद है आप उस हिसाब से दे दो। वहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि दिस इज फॉर दैट, दिस इज फॉर दिस पर्सन। इट्स ऑल स्किन टाइप कैन यूज। बट ऑनेस्टली अगर मुझे आप प्रेफरेबली पूछे तो ऊद का जो प्रोडक्ट है, अगर आपको पिगमेंटेड स्किन है, दाग है आपके चेहरे पे, कहीं ना कहीं बॉडी पे आपके दाग है, तो आप डेफिनेटली ऊद के प्रोडक्ट को प्रेफर करें। बट आपके स्किन में रैशेज, लिटिल बिट एक्ने है, थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ स्किन है, तो डेफिनेटली आई प्रेफर कॉफी के प्रोडक्ट। सो दिस इज अ डिफरेंट, बट एज सच जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि दोनों के दोनों रेंजेस मोदी केयर में बनाया गया है एज अ प्रीमियम, एंड एज इट इज ये सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलीव मी, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये उसके लिए है वो इसके लिए है। जी आई लव दैट। एंड आपने बहुत बार भी बोला कि हमारे दोनों स्किन केयर प्रोडक्ट रेंजेस जो है, फॉरेस्ट नेक्टर इज फॉर मेन एंड वुमेन। या कोई भी जेंडर यूज कर सकता है स्किन केयर के लिए, कोई जेंडर नहीं है। ऑल प्रोडक्ट्स कैन बी यूज फॉर ऑल जेंडर्स। एंड आई लव द एक्सप्लेनेशन। जैसा आपने बोला, ऊद एक बहुत प्रीमियम या लग्जरी कैटेगरी ऑफ फ्रेग्रेंस है।
बेसिकली मेरा फैमिली साइड तो अरब से है, और हम इसको तो ओ, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। तो यस, ऊद जो है, जैसा हम अगरबत्ती यूज करते हैं घर पे, हम ऐसा ही ऊद को जलाते हैं घर पे। इट गिव्स दैट ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, ये अपलिफ्टिंग फ्रेग्रेंस जो आता है हमारा ऊद रेंज में। आई टोटली अग्री विथ यू देविका जी। इफ यू टेक इट मार्केट प्राइस, जैसा आपने बोला चंदन के बारे, सो सैंडलवुड हार्डली आपको 1 लीटर तो 30-40 थाउजेंड में मिल जाएगा। बट आप ऊद देखे तो ऊद फॉर 1 लीटर ऊद इज अराउंड लाइक 80 to 90 lakhs, ऑलमोस्ट जैसे 80 to 90 थाउजेंड डॉलर्स बोलते हैं। सो आई करेक्ट। टोटली अग्री। क्या आपको सेव करना है, एंड फर्स्ट टाइम इन एनी ब्रांड मैंने देखा है कि एंटायर ऊद रेंज लॉन्च किया है। यूजुअली लोग सिर्फ एक ऊद फ्रेग्रेंस लॉन्च करते हैं, या सिर्फ एक ऊद मॉइस्चराइजर या ऊद लोशन। बट फर्स्ट टाइम, जैसा आपने बोला, वी हैव टोटल ऑफ 6 products इन दिस ऊद रेंज, लाइक द फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, 2 in 1 स्क्रब एंड जेल, और हमारा बॉडी केयर रेंज। देविका जी, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन मोर ऑन आर ये वीकली रेजिम जो है, जैसा आपने बोला वेरी इजी टू यूज स्क्रब एंड मास्क। इसको कैसा यूज करना है, इसका कुछ यूजेस का तरीका है, और किसको देना चाहिए, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को क्या क्लियर करता है? चलिए, वी ऑलरेडी हम लोगों ने इतना सारा चीजें डिस्कस किया है, तो डेफिनेटली ये मिस हो चुका था, स्क्रब एंड मास्क। सो जी। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग रोज फोमिंग फेस वॉश से फेस वॉश तो कर रहे हैं, जेंटली क्लीन तो कर रहा है, जी। बट हमारे जो डेड सेल्स है वो तो नहीं निकला है, वो तो रह गया है। हमारे डर्ट पोल्यूशन वो एकदम अंदर अंदरूनी तक घुस चुका है। सो मोस्टली क्या होता है कि अगर हम रेगुलरली स्क्रब का इस्तेमाल करें, डेफिनेटली हम रोज तो नहीं यूज कर सकते, वीक में एक बार डेफिनेटली यूज करेंगे, बट करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है जी। कि हमको आलसी हो रहा है, हमको मन नहीं कर रहा है, हम फोमिंग फेस वॉश लगा चुके हैं एंड हम लोग मैं गुड टू गो हूँ। इट्स नॉट दैट हैपन ऑल द टाइम। कुछ टाइम के लिए आपको स्किन केयर में अपने आप को पैम्पर करने के लिए देना पड़ेगा। लाइक अगर हम स्क्रब की बात करें, स्क्रब एंड मास्क, क्योंकि वो बहुत कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट है, जी। आप दोनों जी। एक ही जगह पे आपको मिल रहा है। खास करके अगर हम ऊद की बात करें, ऊद में जो मेनली इस्तेमाल आप करो, हफ्ते में एक बार करो। स्क्रब जो डेड सेल्स को रिमूव कर तो रहा है, साथ ही साथ ऊद का जो फ्रेग्रेंस है वो रह रहा है, साथ ही साथ उसके अंदर में वॉलनट शेल्स है जो आपके स्किन हाँ। से जो इम्प्यूरिटीज को निकालने में हेल्प कर रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मलबेरी एक्सट्रैक्ट। एंड साथ ही साथ ये जो स्किन में क्या होता है कि वो जो आपके दाग, स्पेसिफिकली आपको अगर पिगमेंटेड स्किन है, जो मास्क की तरह अगर आप चेहरे पे छोड़ देते हो उसको, एक्चुअली इस्तेमाल आप कैसे करते हो वो पहले एक बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ। इस्तेमाल आपको करना है हफ्ते में एक बार। आप पहले फोमिंग फेस वॉश से क्लीन कर लो, एंड देन पहले स्क्रब कर लो अच्छे से स्किन को, जेंटली थोड़ा वाटर के साथ मिला के डाइल्यूट करके उसको अच्छे से फिंगर से डाइल्यूट करो एंड पेनिट्रेट करो स्किन में, अच्छे से क्लीन हो जा रहा है, एंड देन उसको 10 to 15 मिनट्स के लिए आप एज अ मास्क छोड़ दो। तो क्या होता है कि आपके दाग दाग के ऊपर काम कर रहा है, साथ ही साथ वो आपके स्किन में जो इम्प्यूरिटीज है उसको भी क्लीन करके बाहर निकाल रहा है। एंड अगर आप देखो, क्योंकि स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रब के बिना स्किन केयर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमारे स्किन तो ऐसे ही ग्लोइंग है, ऐसे ही स्क्रब की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स है। 99% लोग जो ड्राई स्किन के लोग होते हैं उनको लगता है कि स्क्रब ज्यादा यूज करने से मेरा स्किन जो होता है रेडिश होने लगता है। जी। बट मैम, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि स्क्रब का भी एक पोर्शन होना चाहिए। आप बहुत देर तक अगर स्क्रब को इमल्सिफाई करते चलोगे तो स्क्रब क्या करेगा, आपके स्किन को ऊपर से स्क्रैच करने लगेगा। जी। बिकॉज ऑलमोस्ट मैंने इतने सारे ब्रांड में काम किया है, कोई भी ब्रांड में मैंने देखा नहीं कि वो वॉलनट शेल का इस्तेमाल करते हैं। सो वी हैव अ लग्जूरियस प्रोडक्ट, वॉलनट है इसमें। सो वॉलनट बहुत जेंटली क्लीन एंड एक्सट्रैक्ट कर रहा है आपके इम्प्यूरिटीज को। लाइक अगर आपको व्हाइट हेड्स हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, ये सारी चीजों को बहुत जेंटली क्लीन कर रहा है। एंड जी। मास्क अगर आप चेहरे पे 10 से 15 मिनट छोड़ रहे हो, एंड देन उसके बाद उसको अच्छे से हल्का वाटर से फिर से माल्सिफाई करके आप क्लीन करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे आप क्लीन करते हो ना, उसको हल्का वार्म वाटर से क्लीन करो। कोई भी प्रोडक्ट जो है, मोस्टली क्या होता है, लोग जो ठंडे पानी से मुंह धोने लगते हैं उनको लगता है कि उससे फ्रेशनेस आता है। ऑफ कोर्स फ्रेशनेस तो आता है, बट देखिए, जो वार्म वाटर के साथ अगर आप टॉवल से अच्छे से अगर आप उसको मास्क को क्लीन करोगे तो बहुत अच्छे से स्क्रब भी निकल जाएगा, जो ग्रैनुअल्स है, साथ ही साथ आपके जो अंदरूनी क्लेंजिंग है वो भी आप कर पा रहे हो विद अ वार्म वाटर। सो दिस इज जी। हाउ यू कैन यूज आर स्क्रब एंड मास्क।
लवली देविका जी, फॉर योर एक्सप्लेनेशन ऑन आवर स्क्रब एंड मास्क। जैसा आपने बोला इमल्सिफाई करना है, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इमल्सिफाई नहीं करते हैं, डायरेक्टली लगाते हैं और बहुत रफ से स्क्रब करते हैं फेस पे। एज यू सेड, बहुत जेंटल रहना है स्किन पे और बहुत टाइम से नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत लोग सोचते हैं कि ये प्लेट है या सॉसर है, जैसा डिश वॉशिंग करते हो फेस पे भी ऐसा ही कर दो। नो, आई लव द एक्सप्लेनेशन। जैसा आपने बोला, बहुत जेंटल, बहुत माइल्ड से इमल्सिफाई करके स्क्रब करना है, उसके बाद मास्क के जैसा यूज कर सकते हैं फॉर 10 to 15 मिनट्स और वॉश। अनदर क्वेश्चन आता है देविका जी कि ये फ्रॉस्टेड जेल